दोस्तों ये तो पहले से ही तय था, लेकिन इतनी जल्दी हो जाएगा किसी को पता नहीं था कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी बहुमत से कोसों दूर पहुंच जाएगी, एनडीए की सरकार बनाने का कोई अता पता नहीं होगा। ऐसे में ही बीजेपी के समर्थक, बीजेपी के नेता, बीजेपी को पसंद करने वाले इस देश की जनता को कोसने लग जाएंगे। जी हां, इस देश की जनता को गाली देने लग जाएंगे। यही काम किया जाने लगा है और यह काम किसी अहरे गहरे ने नहीं किया, बल्कि इस देश के प्रतिष्ठित एक गायक ने किया है, जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग कार्यक्रम में गाना गाया करते हैं। अब वही अयोध्या में बीजेपी की हार होता देख, उत्तर प्रदेश में बेड़ा गर्क होता देख, देश से सफाया होता देख अब इस कदर बौखला गए हैं कि इस देश की जनता को कोसने लगे हैं। आज एक एक खबर आपको दिखाने जा रहा हूं कि अयोध्या की जनता ने जो जनादेश दिया है उसका अपमान ये बीजेपी कैसे कर रही है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। अयोध्या के हालात क्या है वो पहले भी मैं आपको दिखा चुका था, लेकिन जो पिछली वाली वीडियो थी ना दोस्तों, उसमें आंकड़ा कम था। लगातार वक्त बदलता जा रहा है, बीतता जा रहा है, वैसे वैसे आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। दरअसल अयोध्या से लल्लू सिंह मौजूदा बीजेपी के सांसद हैं, लेकिन चुनाव के बाद वो पूर्व सांसद होने जा रहे हैं, यानी बीजेपी का अयोध्या के अंदर ही सुपड़ा साफ होने जा रहा है। सबसे पहले मैं वही आंकड़ा आपको दिखा देता हूं। आंकड़ा देखिए, ये भारत निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जारी किया गया है। अवधेश प्रसाद ये समाजवादी पार्टी के नेता हैं, प्रत्याशी हैं और ये अखिलेश सरकार के वक्त मंत्री भी रहे। इनको देखिए, ये 27,000 मतलब 2,75,737 यानी तकरीबन 2.25 लाख वोटों इन्हें मिले हैं, वोट मिले हैं और 14,000 वोटों से ज्यादा चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं। जबकि लल्लू सिंह जो मोदी जी के बहुत खास माने जाते हैं और उम्मीद इन्हें पूरी थी कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद फौरन ही ये ऐतिहासिक रिकॉर्ड वोटों से अयोध्या सीट से जीत दर्ज करेंगे, लेकिन देखिए 14,000 से ज्यादा वोटों से पीछे चल रहे हैं, यानी तकरीबन 2,61,000 समथिंग इन्हें वोट मिले हैं। कुल मिलाकर लल्लू सिंह पूर्व सांसद होने जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही ये खबर बीजेपी के नेताओं तक, बीजेपी के समर्थकों तक पहुंची, वैसे ही दिल्ली वाला खेल शुरू कर दिया। दिल्ली वाला खेल समझिए क्या, दिल्ली में जब से आम आदमी पार्टी आई है तब से आप देखिए विधानसभा चुनावों में जब आम आदमी पार्टी जीती तब कहा गया इसी देश के गोदी एंकरों की तरफ से कि इस देश दिल्ली की जो जनता है ना वो मुफ्तखोर है, उसे मुफ्त की चीजें पसंद है। लेकिन जैसे ही लोकसभा चुनावों में सातों की सातों सीटें बीजेपी की झोली में डाल दी गई तो उसी जनता को यानी दिल्ली की जनता को विकासशील बताया गया इस देश के गोदी मीडिया की तरफ से। वो तमाम चीजें आपने देखी होंगी, वही काम इस बार किया जा रहा है। यह क्योंकि प्रचंड बहुमत का जो दावा बीजेपी कर रही थी, उनके समर्थक कर रहे थे, अंधभक्त कर रहे थे, वो कोसों दूर तक नजर नहीं आ रहा। यह बीजेपी भी समझ गई है कि अगर उनको बहुमत नहीं मिला, यानी अकेले बीजेपी की 272 सीट नहीं आई, तो एनडीए उनका साथ देने वाला नहीं है। बस एनडीए ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी बगावत हो जाएगी। और अब देखिए किस तरह से इस देश की जनता को, खासकर अयोध्या वासियों को कोसने का काम किया जा रहा है। सोनू निगम है, जानते हैं बड़े संगीतकार हैं भाई, गीतकार हैं, अच्छा गाना गाते हैं, लेकिन जब वो राजनीति करने में उतर आए तो क्या लिखते हैं, पढ़िए। जिस सरकार ने पूरे अयोध्या को चमका दिया, नया एयरपोर्ट दिया, रेलवे स्टेशन दिया, 500 सालों के बाद राम मंदिर बनवा कर दिया, पूरी की पूरी एक टेंपल इकोनॉमी बनाकर दी, उस पार्टी को अयोध्या सीट पर संघर्ष करना पड़ रहा है। शर्मनाक है अयोध्या वासियों। शर्मनाक ये नहीं है सोनू निगम जी, मुंबई में बैठकर बस अयोध्या में प्रोग्राम करने से कुछ नहीं होता है। वहां के असली मुद्दों को अगर समझते ना तो ये लिखते तक नहीं। पता करिएगा भाई साहब कि अयोध्या में जब राम मंदिर के पक्ष में फैसला आया था, उसके बाद कौन लोग थे जो सस्ते दरों पर जमीन खरीदकर महंगे दामों पर अयोध्या के ट्रस्ट को यानी राम मंदिर ट्रस्ट को बेच रहे थे। ये बीजेपी के नेता थे, इसका खुलासा हो चुका है। अयोध्या की जनता जानती है कि कैसे बीजेपी के नेताओं ने, कैसे वीएचपी के नेताओं ने इस पूरे के पूरे खेल को घोटाले का एक जरिया बना लिया था। सस्ते दरों पर गरीबों से जमीन खरीदकर महंगे दामों पर ट्रस्ट को बेचा गया। रातों रात करोड़पति नहीं अरबपति बन गए। यह काम अयोध्या के अंदर हुआ है। अयोध्या की जनता जानती है कि कैसे धर्म के नाम पर सिर्फ माहौल बनाने का काम बीजेपी करती रही है। और अब
जब वहां से हारने की नौबत आई तो सोनू निगम जैसे लोग अयोध्या वासियों को धिक्कार रहे हैं, कह रहे हैं शर्मनाक है, उनको बता रहे हैं कि अयोध्या को संवारने का काम बीजेपी ने किया लेकिन उसी को हरा दिया। ये बौखलाहट अभी देखने को मिलेगी अलग अलग सीटों पर भी, अमेठी को भी देखने को मिलेगी, अमेठी के साथ साथ मेरठ में भी देखने को मिलेगी, और हो सकता है वाराणसी की जनता को लेकर भी ये यही अपने विचार रखते हुए नजर आए। यानी अब सोशल मीडिया पर गंदगी उगलने और उड़ेलने का वक्त आ चुका है। मैंने कहा ना, ये मुझे अभी नहीं लग रहा था कि भी, मुझे लगा शाम के बाद 7-8 बजे के बाद इस तरह के चाटुकार सोशल मीडिया पर गंदगी फैलाएंगे, लेकिन वक्त से पहले ही सोचिए, ये अपने आगे 11:30 बजे ही सुबह एक ट्वीट सोनू निगम को करना पड़ा। ऐसा एक नहीं, दो नहीं, कई ट्वीट आपको देखने मिलेंगे। हो सकता है मोदी एंकर भी कूद पड़े, वो बताएं जाती हुई नौकरी के बीच किस तरह से छटपटाहट उनकी देखने को मिलेगी। दरअसल अयोध्या में हुआ क्यों है, ये सोनू निगम को इस वीडियो के जरिए समझना चाहिए। अयोध्या से पहले मैं आपको वाराणसी के दर्शन कराता हूं। वाराणसी में 2019 में चुनाव जीतने के बाद यानी प्रचंड बहुमत जब अकेले बीजेपी को मिला था तो बुलडोजर चला दिया गया कई मंदिरों पर, कई मंदिरों को निस्तनाबूद कर दिया। यानी जो वाराणसी से साधु संतों की आवाज उठी थी, सरकार ने जरूर नहीं सुनी, लेकिन अयोध्या की जनता ने, अयोध्या के संतों ने सुनी थी। तब भी वहां विरोध हो रहा था, लेकिन मोदी जी का सपना पूरा करना था, इसलिए काशी कॉरिडोर के नाम पर उन प्राचीन मंदिरों को गिरा दिया गया। बार बार कहा गया ना कि भाई अगर राहुल और अखिलेश यादव आ गए तो बाबरी ताला लग जाएगा, राम मंदिर पर बुलडोजर चला देंगे। ये सोचिए, इस देश के प्रधानमंत्री, इस देश के गृह मंत्री इस तरह का बयान दे रहे थे। वाराणसी की जनता ने इसे भी सुना, अयोध्या की जनता ने भी सुना कि कितना बेवकूफ बनाने का काम किया जा रहा है। सोचिए, मैं कभी जैसे ये मोदी एंकर कहते हैं, ये अंधभक्त कहते हैं, मैं कभी नहीं कहता इस देश की जनता कभी बेवकूफ थी ही नहीं। दरअसल उसको गुमराह किया गया। आप देखिए, पढ़े लिखे व्यक्ति के साथ फ्रॉड हो जाता है, उसे गुमराह किया जाता है, वो बेवकूफ नहीं होता, उसे गुमराह किया जाता है। 14 में भी किया, 19 में भी किया, लेकिन 24 में ये वाला दाव चल नहीं पाया कि अगर कांग्रेस समाजवादी पार्टी आ जाएगी तो बाबरी ताला लग जाएगा राम मंदिर पर। उन्होंने कभी इस बात को स्वीकार नहीं किया कि बुलडोजर से राम मंदिर को गिरा दिया जाएगा। उनको पता था ये सिर्फ झूठ बोला जा रहा है, सत्ता के लालच में झूठ बोला जा रहा है। और अयोध्या में क्यों हुआ? क्योंकि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में सनातन को मानने वाले तमाम लोगों ने देखा कि सनातन के सर्वोच्च पद पर बैठे चारों शंकराचार्य का अपमान किस तरह से किसी और ने नहीं, बीजेपी ने किया है। बल्कि विपक्ष तो लगातार कहता रहा कि शंकराचार्य जो कह रहे हैं उस बात को मानना चाहिए था। मैं दावे के साथ और डंके की चोट पर कहता हूं, अपने चैनल पर जिम्मेदारी के साथ, अगर मोदी जी खुद वो प्राण प्रतिष्ठा न करके शंकराचार्यों के मुताबिक सही वक्त पर करते और आचार संहिता लगने के बाद खुद ना करके शंकराचार्य से जी से कराते तो 60 से 65 सीटें बढ़ सकती थी। लेकिन नहीं, इन्हें अपना चेहरा चमकाना है, इन्हें इतिहास रचना है, और इसी वजह से बीजेपी की लुटियां डूब गई। अयोध्या में राम मंदिर के नाम पर माहौल बनाने की कोशिश तो हुई, लेकिन हिंदू पट गया। उसने अपने सामने सनातन के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए अपने शंकराचार्यों का अपमान होते हुए देखा और एक व्यक्ति को सत्ता के लालच में अपना चेहरा चमकाते हुए देखा है, और यह उसी का जनादेश है। इसे समझिए सोनू निगम बाबू। महाराष्ट्र में, मुंबई में बैठकर केवल यहां की कई तस्वीरें देखने से नहीं होता। अयोध्या की जनता ये देख रही है, समझ रही है कि किस तरह से कई सालों तक उन्हें गुमराह किया जाता रहा है। लेकिन आज जनादेश सुनाया है तो बौखलाहट भी देखने को मिल रही है। अब अयोध्या वासियों को धिक्कारा जा रहा है, उनको शर्मनाक कहा जा रहा है, उनके बारे में उल्टी सीधी और गंदगी फैलाने का काम सोशल मीडिया पर किया जा रहा है। नमस्कार।